आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेल, जिसे हिंदी में एकक कोष्ठिका कहा जाता है। हम जानेंगे कि यूनिट सेल क्या होता है। किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, यूनिट सेल कहलाती है। मतलब व्हाट इज यूनिट सेल? द यूनिट सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट रिपीटेड यूनिट विथ फुल क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमेट्री कॉल्ड यूनिट सेल। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यूनिट सेल वह सरलतम, सूक्ष्मतम, अल्पतम, तीन शब्द हैं। वह सरलतम, सूक्ष्मतम, अल्पतम दोहराने वाली इकाई जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका कहलाती है। किसी भी इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सरलतम, सूक्ष्मतम, अल्पतम दोहराने वाली इकाई जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, यूनिट सेल कहलाती है। किसी भी यूनिट सेल को प्रदर्शित करने के लिए मुख्य रूप से दो घटकों की आवश्यकता होती है। उन दो घटकों के बिना किसी यूनिट सेल को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। पहला घटक कहलाता है अक्षीय दूरी, जिसे इंग्लिश में एक्सिस लेंथ कहा जाता है, जिसे स्मॉल abc से प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरा अक्षीय कोण, जिसे इंग्लिश में एक्सिस एंगल कहा जाता है, जिसे अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि चित्र में देख रहे हैं, ABC स्मॉल अक्षीय दूरियां हैं, जबकि अल्फा, बीटा और गामा अक्षीय कोण होते हैं। जिस तरीके से हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है, कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं। ये ऊतक जब आपस में मिलते हैं तो विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करते हैं, और जब विभिन्न प्रकार के अंगों को आपस में मिलाया जाता है तो एक मानव शरीर का निर्माण होता है। अर्थ, कोशिकाएं हमारे शरीर की मूलभूत इकाई या यूनिट सेल होती हैं। इस बात को और ज़्यादा समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं एक दीवार का। हम दीवार की बात कर रहे हैं, दीवार पिक्चर नहीं, हमारी दीवार की बात कर रहे हैं। एक दीवार कई ईंटों से मिलकर बनी होती है। क्या एक दीवार क्या एक ईंट से मिलकर बनी हो सकती है? यह संभव भी नहीं है। एक दीवार कई ईंटों से मिलकर बनी होती है, और यहाँ पर प्रत्येक ईंट एक यूनिट सेल की तरह व्यवहार या कार्य करती है। अर्थात यहाँ पर प्रत्येक ईंट एक यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका होती है। अर्थात हम फिर यूनिट सेल को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, यूनिट सेल कहलाती है। किसी यूनिट सेल का घनत्व किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है? कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल के घनत्व किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? सामान्य तौर पर किसी यूनिट सेल के घनत्व को संकेत रो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और हम लिख सकते हैं रो बराबर Z इंटू M अपॉन AQ इंटू N0। मैं फिर रिपीट करता हूँ, रो बराबर Z इंटू M अपॉन AQ इंटू N0, जहाँ हम संकेतों के सामान्य अर्थों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रो की। रो क्या होता है? यूनिट सेल का घनत्व, जिसे हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट्स, इसके बाद हम बात करते हैं Z की। Z होता है प्रति यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या। इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल। हमारे पास 3 यूनिट सेल होती हैं, SCC, BCC और FCC। इनके लिए हम याद कर सकते हैं 1 2 का 4, यदि उल्टा करें तो 4 2 का 1, अर्थात SCC के लिए 1, BCC के लिए 2 और FCC के लिए प्रति यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या 4 होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं A की। A क्या है? A होती है कोर की लंबाई, जिसे एज ऑफ लेंथ कहते हैं, और
ए गुणा ए बराबर ए क्यू, जिसे हम यूनिट सेल का आयतन या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कहा जाता है। अब हमारे पास बचता है एम। एम क्या है? अब हमारे पास बचता है एन नॉट या एन ए, जिसे हम एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, और इसका माइन होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम बात करते हैं कैपिटल एम की। कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम यूनिट सेल का आणविक द्रव्यमान होता है, जिसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूनिट सेल भी कहा जाता है, जो यूनिट सेल का आणविक द्रव्यमान होता है। अब हम बात करते हैं, इस सूत्र को मैं फिर से रिपीट कराता हूं आपको कि किसी यूनिट सेल के घनत्व ज्ञात करने का सूत्र होता है रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू, जहाँ रो बराबर यूनिट सेल का घनत्व, जेड बराबर प्रति यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या, ए बराबर कोर की लंबाई, ए क्यू बराबर यूनिट सेल का आयतन, N0 या N0 बराबर एवोगैड्रो संख्या तथा M बराबर आणविक द्रव्यमान। इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा हम किसी यूनिट सेल का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं।